बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा, यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये दो चीजें हमने दो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा है और हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में जो मैं करने वाला हूँ वो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, कहीं नहीं जाना है। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि केवल छाप लेना है, मैं सॉल्व करूंगा और आपको उतार लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या दिमाग लग रहा है इसके पीछे, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा। आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली नंबर प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों का भागफल और शेषफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 78 और 16 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है। ये बोला यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग करके इसका आपका भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड प्रमेयिका को क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। था क्या, जो यूक्लिड की प्रमेयिका थी वो थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, जहाँ पे आर क्या था हमारा 0 से बड़ा या बराबर था लेकिन बी से छोटा था। ये हमारा यूक्लिड का क्या है, प्रमेयिका थी। ठीक है, आपको याद आया? अगर नहीं याद आया, आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके मेरा पिछला क्लास देखिए जिसमें यूक्लिड प्रमेयिका के बारे में मैंने बताया, जिसमें ये क्या है हमारा, ये था हमारा क्या, भाज्य। ठीक है, भाज्य, और बी हमारा क्या था, भाजक, और क्यू हमारा क्या था, भागफल, और आर हमारा क्या था, शेषफल। ठीक है, ये सारी चीजें थी। मतलब आपको क्या चाहिए, इसमें क्या बोला है, भागफल और शेषफल प्राप्त करने हैं इसमें। यानी कि आपको क्या दिया, भाज्य और भाजक। जब भी आपसे भागफल और शेषफल पूछेगा तो आपको भाज्य और भागफल दिया होगा, यानी कि ए दिया होगा और बी दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर दे दिया इसने, क्या 78 और 16। अब आपको इसमें पहचान करना है कौन ये है कौन बी है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो बड़ा होगा दोनों में, ठीक है, वो हमारा क्या है, भाज्य होगा, यानी कि ए होगा, और जो छोटा होगा वो हमारा भाजक होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो बड़ा होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसी को हम बांटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो छोटा टुकड़ा होगा वही उसका क्या है, भाजक होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे 20 है और 5 है। ठीक है, अब इसमें बटेगा क्या, 20 बटेगा 5 का अगर हम भाग देंगे तो ये 4 भाग में आएगा, 5 5 5 5, यानी कि 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 5 चौके 20। ठीक है, तो यानी कि जो बड़ा होगा हमारा वो क्या होगा, भाज्य होगा, और छोटा वाला भाजक होगा। ये हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो इसको आप दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। अब दिया गया 78 16, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्लास में बताया था, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे वाले तो सबसे पहले एक रफ में क्या करेंगे, 78 भागे 16 ऐसे कर लेंगे। अब आपको भाग तो आता होगा, ये छोटे छोटे भाग हैं, इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, वैसे भी ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप एक जगह क्या रफ कर लीजिए। अब यहाँ क्या भाग जाएगा, 16 25 80 नहीं, 16 चौका 64, यहाँ पे आप 64 लिखिए, यहाँ पे 8 में 4 में सॉरी 8 में 4 में 4, और 1 में 6 में सॉरी 7 में 6 में 1 14। तो यहाँ पे क्या है, भागफल जो गया वो 4 गया, और शेषफल कितना है, 14। अब आपका भागफल 4 है, शेषफल 14, 4 और 14 यही आंसर हो गया। बट आपको यूक्लिड प्रमेयिका के हिसाब से लिखना है, तो आप लिखेंगे 78 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, कितना 16 इंटू 4 प्लस के 14। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद आप पहले ये लिखिए।
ठीक है। उसके बाद इसको लिख के आप कंपेयर करके यहाँ पे लिखिए b इक्वल टू सॉरी q इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 14, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको चाहे यहाँ पे आप लिखिए क्या, भागफल लिखिए और यहाँ पे शेषफल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आपका ये आंसर होगा। आंसर आपको यहाँ से पता लग गया जैसे आपने ये किया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 88 और 10। ठीक है, अब इसको क्या है, आप खुद लगाइए, एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 88 और 10 का आपको भागफल और शेषफल निकालना है। क्या, जो हमारी प्रमेयिका कहाँ गई, ये रही यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से। तो आप वही अगेन वही कीजिए, क्या कीजिए 88, क्योंकि 88 बड़ा है, भाग 10 कीजिए, 10 अट्ठे 80, शेषफल 8 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या है यूक्लिड प्रमेयिका के रूप में लिखिए। ए बराबर कितना है 88, 88 इक्वल टू बी कितना है 10 गुणे क्यू कितना है 8 प्लस आर कितना है 8। अब इसको लिखने के बाद इसको आप यूक्लिड प्रमेयिका से कंपेयर करके आप लिख सकते हैं भागफल बराबर 8 और शेषफल बराबर 8, दोनों ये हमारे क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना ये उतना ही आसान होता जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है ना बहुत छोटा सा बहुत आसान है, ये और ज्यादा क्या है मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स जो है हमारी वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं 342 और 74। तीसरा है हमारा 342 और 74। अब यहाँ पे आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हमारा ए है और ये क्या है बी है। ये हमारा क्या है ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बी। ठीक है, फिर हम अगेन वही क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लिखेंगे रफ कॉपी में। यहाँ पे क्या कीजिए आप अपना जो आपका उत्तर पुस्तिका होगा ना उसमें एक जगह रफ लिखिए, चाहे उसी पेज पे आप रफ करके ऐसे रफ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिए 342 भागे 74। 74 का 342 में भाग देना है, ये आपको आता होगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ये आपने 5वीं 6वीं क्लास में कर रखा है। अगर आपको भाग देना नहीं आता है ठीक है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाग कैसे देते हैं, उसमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं। 7 5 35, ये कितना है 4 है, यानी कि 5 बार नहीं जाएगा 4 ही जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16, 4 7 28, 29, यहाँ आ गया 12 में 6 में 6, यहाँ 13 में 9 में 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या है बाहर जाएगा और 46 क्या आपका शेषफल आएगा। ठीक, अब इसको रफ लिखा है आपने, इसको क्या है यहाँ पे से कट कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो आपका पुस्तिका चेक करेगा उसका ध्यान वहाँ पे नहीं जाएगा, वो कट है ऑलरेडी आपका सीधे यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या है आप जो यूक्लिड की प्रमेयिका है उस फॉर्म में लिखिए, उस रूप में लिखिए। ए क्या था अपना 342। ठीक है, 342 इक्वल टू बी। ध्यान रखिएगा आपका बी पहले रहेगा, यहाँ पे बी पहले रहेगा, क्यू बाद में। वो अलग बात है, बी और क्यू का गुणा करोगे आप, चाहे क्यू और बी का करो एक ही मिलेगा, बट आपको इस रूप में लिखना है। ठीक है, बी पहले क्यू बाद में, ये ध्यान रखना है। बी इंटू क्यू कितना है उसमें 4 प्लस के 46। अब इसको आप यूक्लिड प्रमेय का इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है आपका 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, इससे कंपेयर करके आप शेषफल और भागफल लिख लीजिए। ठीक है, आई होप कोई आपको डाउट भी नहीं होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने मन से बनाइए। ठीक है, जैसे मैं बना दूँ 74 और 15, आप कोई भी ले लीजिए नंबर और उसको सॉल्व कीजिए यूक्लिड प्रमेय का यूज करके। 1 नंबर का है, 70 नंबर में आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, ये आपको मिल गया समझ लो, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब लड़ाई चलेगी अपनी 69 की। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, अभी इसको हम हटाते हैं फिलहाल।
और जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। इसी यूनिट में हम आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके शायद और दे रखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और भी तरीके हैं, बट आपको किस विधि से कहा जा रहा वो आपको ध्यान रखना है, आपको उसी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने पिछली वाले क्लास में आपको बताया था, जैसे आपको नानी के घर जाना हुआ था, तो आप कई सारे रास्तों से होके जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके नानी घर एक ही रास्ता जाएगा, बहुत सारे रास्ते जाएंगे, लेकिन रास्ता आपको वही चूज करना है जो आपके लिए सुइटेबल हो, ठीक है। तो हम रास्ता वही चूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पहला है 26 दिया है और 455। अब 26 और 455 दिया, अब ये कह रहा जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या, वो नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम क्या बोल रहे थे, कलन विधि, ठीक है। ये साफ साफ लिखा होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो साफ साफ लिखा होगा, कलन विधि से इसका क्या है, HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका निकालना क्या है हमें, HCF। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया था, हमको क्या है, इसी रूप में इसको सबसे पहले क्या है लिखना होता है, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा कौन सा है, 455, तो ये हमारा क्या हो गया A, और ये क्या हो गया हमारा B। तो सबसे पहले हम फिर वहीं जाएंगे, क्या करेंगे, रफ करेंगे, 455 भागे हम 26 करेंगे, 26 1 का 26, ठीक है, 15 में से 6 में 9, 3 में 2 में 1, 195, 20 में 180, 8 बार जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8 भी नहीं जाएगा, 7 जाएगा, ठीक है, 7 6 42, 2, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है, 5 में 2 में 3, 9 में 60 में 1, ठीक है, यानी कि 17 बाहर जाएगा और 13 क्या है अपना शेषफल आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको अगर याद नहीं हो तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, जो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम था उसमें हमें क्या r को 0 करना होता है, ठीक है, r बराबर 0। जब तक r बराबर 0 नहीं होता तब तक हम इस वाली प्रक्रिया को अपनाएंगे। अभी इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 26 और 455 को, तो ये हो जाएगा 455 बराबर 26 गुणे 17 प्लस के 13, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए r क्या है, r बराबर 13 आ रहा, ये क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो हमने आपको बताया था, ठीक है, जब अगर ये 0 बराबर नहीं है, अगर ये 0 नहीं आ रहा तो हम इन दोनों को फिर लेके चलेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम देखेंगे। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे 26 जो है हमारा क्या है बड़ा है, और 13 क्या है छोटा है, तो हमारा ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये बी, और ये हमेशा शेषफल r हमेशा b से छोटा रहेगा, तो आपको कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है, सीधे इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है। अब यहाँ पे 26 भागे आपको 13 कर देना है, ठीक है, 13 दूना 26, अभी यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसको हम 13 और 26 को लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 26 बराबर 13 गुणे 2 प्लस के 0, अब हमारा 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आता है तो जो कलन विधि कहती है, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाते हैं तो जो हमारा b का मान होता है, इसे b का मान क्या है, इससे अगर कंपेयर करोगे आप इसको तो आपको b मिलेगा 13, ये हमारा b है, यही है ना b, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर 0, ठीक है, यहाँ से आएगा, तो b हमारा 13 है, जो हमारा b होता है वही हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। तो HCF, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो HCF इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप चाहो तो उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं देने वाला, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसको उतारने से बेटर है कि आप एक बार खुद से लगाइए, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो देखिए और फिर कॉपी कीजिए, ठीक है, उससे क्या है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ के साथ।
ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। सेकंड नंबर में है 12,156, 12,156 और 37,728। अब देखिए, अब आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन भी दे सकता है। अगर ऐसा देगा तो मान के चलिए आपका 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो भी कलन विधि के क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर से नीचे के आने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी होता है, ये बहुविकल्पी में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें 5-7 मिनट आपका जाएगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो और कम टाइम लगेगा, 2-3 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा वही जो हमारा बेसिक फंडा है उससे हम अलग कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ए और बी को खोजेंगे, कौन सा ए है कौन सा बी है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। हमारा ये बड़ा है 37,726, ये हमारा है 12,156। तो 37,726 हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर हम वही अगेन रफ कॉपी पे जाएंगे, 3726 यहाँ पे लिखेंगे, 3726 सॉरी 37,726, ठीक है। इसको भी साथ कर देते हैं और भागे 12,156। अब इसमें देखो 12 क्या है 36, ऐसा लग रहा है ना कि बना बनाया दे दिया है। तो एक बार हम इसको 3 से भाग दे के देखते हैं, ठीक है। 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 एका 3, 1 4, 3 दूनी 6, 3 एका 3, ठीक है। इसको हम देखते हैं 16 में से 8 गए 8, 11 में 6 गए 5, और यहाँ पे कितना बच गया 6 में 4 गए 2, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 7 में 6 गए 1, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया, ये हमारा तो भाजक है ही, ठीक है। अब इसको हम सिर्फ इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 37,726 बराबर के 12,156 गुणे 3 प्लस के 258। एक बार इसको दोबारा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है। कहीं गलत हो गया तो ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 एका 3, 1 4, 3 दूनी 6, 3 एका 3, ठीक है। 16 में से 8 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये 1258 है, ठीक। अभी यहाँ पे क्या है आपका आर 0 के बराबर नहीं है। ये जब तक आर 0 नहीं हो जाता ना, हम इस प्रक्रिया को क्या है कंटिन्यू करेंगे। यही बेन आरेख में मैंने आपको बताया था, जो हो सकता है 2-3 नंबर में आएगा। एक बेन आरेख मैंने बनाया था पिछले क्लास में, ठीक है, ऐसा, ठीक है, जिसमें ये वाला फार्मूला लिखा हुआ था, उसके नीचे कुछ हमने देखा होगा आपने, तो ऐसे बनाया था, ठीक है, जहाँ पे आर बराबर 0 लिखा था और हाँ है तो बी हमारा क्या हो जाता था, बी ही हमारा HCF हो जाता था। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको दोबारा रिपीट करके यहीं ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इस वाली प्रक्रिया को दोबारा रिपीट करके, या तो यहाँ बॉक्स बना लीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए पहला वाला स्टेप, जो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो पहला वाला प्रक्रिया हम दोबारा अपनाएंगे ताकि जब तक यहाँ बराबर 0 नहीं हो जाए, ठीक है। ये क्या था, वेन डायग्राम था, वेन आरेख था, ये भी आपको 2-3 नंबर का पूछेगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर ये प्रक्रिया अगर आर बराबर 0 नहीं होता तो यहाँ पे लिखो पहला वाला जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये वाला, ठीक है, इसको हम दोबारा करेंगे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा मैं बीच बीच में क्या है रिवाइज करता रहूंगा, इससे आसानी होगी आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने में, ठीक है। तो अभी हमारा 1258 0 के बराबर नहीं है, तो हम अगेन क्या करेंगे, इस वाले नंबर को लेंगे और इस वाले को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप आंख बंद करके इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यही होना है, ठीक है। ए हमारा क्या हो जाएगा 12,156 बराबर बी कितना हो जाएगा 1258। तो हमें क्या है बी और आर पाना है, वही अगेन कीजिए, फिर यहाँ भाग कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 12,156 भागे आप क्या कीजिए 1258,
तो जो 1258 है मेरे को 9 बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 दूनी 18, 9 का 9। ठीक है, तो 9 एक बार देख के हम देखते हैं। 9 9 8 72 की 2, 9 5 45, 45 7 आपका 52 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 5 23 और 9 एक का 9, 2 11। ठीक है, 6 में 2 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 3 गए 8। ठीक है, 834। अब इसको क्या है, मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस के 834। ठीक है, ये शेषफल हो गया, ये हमारा क्या है, भागफल हो गया। अभी भी आर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। आप चाहो तो यहाँ साइड में साथ के साथ लिखते रहो, आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम उस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। दोबारा दोहराएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा दोहराएंगे तो क्या करेंगे, 1258 और 834 लेंगे। अभी ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, फिर हम भाग देंगे यहाँ पे। 1258 भागे 834, मेरे ख्याल से बार एक ही जाएगा। ठीक है, एक 834, यहाँ पे 60 में 4 गए 4, 5 में 3 गए 2, 12 में 60 गए 424। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे क्या, 1258 इजिकल टू 834 गुणे 1 प्लस के 424। अभी भी आर हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अभी 0 नहीं हुआ, आर अभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर अगेन हम करेंगे वही चीज। ठीक है, ये देखिए आप रिपीटेड में कर रहे हैं, ये 4-5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा स्टार्टिंग में, बट अभी आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल होता है ना, जो माइंड को थोड़ी सी अभी रही होगी ना, थोड़ा सा हेजिटेशन डर, वो भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करता जाऊंगा ना, वो आपको बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। अभी हम इसको और इसको लेंगे, तो 834 भागे करेंगे कितना, 424। ठीक है, अभी भी 2 बार नहीं जाएगा, एक ही जाएगा। 424 0 1 3। ठीक है, शेषफल 310 आ गया, अभी भी 0 नहीं है, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। 834 बराबर 424 गुणे 1 प्लस के 310। ठीक है, अभी भी आर बराबर 0 नहीं है। आगे फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, ये आप कॉपी में आपको करते जाना है, साइड में बराबर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जगह बहुत है, छोटा छोटा करके लिखना है, जो भी भाग देना है। तरी में करना है 424 भागे 310। अभी भी एक ही बार जाएगा, 310, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 1 114। ठीक है, फिर इसको लिखना है आपको 424 बराबर 310 गुणे 1 प्लस के 114। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। फिर हम रिपीट करोगे, 310 भागे 114 करेंगे। ठीक है, 310 भागे 114। ठीक, तो यहाँ पे बाहर जाएगा आपका 2, 3 नहीं जाएगा, 2 चौका 8, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 यहाँ पे 10 में से 2 गए 8। ठीक है, अभी आपका कितना आ गया, 82 शेषफल। अभी भी बात नहीं बनी। अभी आप लिखोगे 310 बराबर 114 गुणे 2 प्लस के 82। ठीक है, अभी भी भाग नहीं बना। अभी 114 और 82 है, 114 फिर 82 का भाग दीजिए आप। 114 भागे क्या है, 82, एक ही भाग जाएगा। 4 में 2 गए 2, 11 3 32। ठीक है, अभी आ गया आपका 32। अब इसको लिखिए आप, 114 बराबर में 82 गुणे 1 प्लस के 32। अब आप 32 और 82 को लीजिए। ठीक है, 82 भागे 32, अब बाहर जाएगा 32 गुना 64। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8, 7 में 6 गया 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ऐसे इरेज करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई डाउट हो रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बट मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, सबसे पहले ये वाले लेके इस रूप में लिखना है, इस वाले रूप में। उसके बाद इसको 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 कंटिन्यू करते जाना जब तक कि ये 0 के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है,
तभी हम क्या किए, 82 का आगे 32, तो ये आ गया हमारा 82 बराबर 32 गुणे 2 प्लस के 18। अब 18 और 32 को हम लेंगे, यहाँ पे 32 भागे हम 18 करेंगे तो हमें मिलेगा 18 का 18, यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, इसी को लिखेंगे हम क्या, 32 बराबर 18 गुणे 1 प्लस के 14। अब हम 18 और 14 को लेंगे, 18 और 14 को, ठीक है। अब 18 14 को हम लेंगे तो उसमें भी भाग आप देखिएगा, 18 भागे 14 कीजिए, एक ही जाएगा, ठीक है। 1 18 14, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो हम लिखेंगे इसको 18 बराबर 14 गुणे 1 प्लस के 4। अब 4 और 14 को लेंगे, ठीक है। 4 और 14 को जब हम लेंगे तो 14 भागे हम 4 करेंगे, ठीक है, तो 3 12 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी फिर हो जाएगा ये 14 बराबर 4 गुणे 3 प्लस के 2, ठीक है। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, जब तक ये 0 नहीं हो जाता आपको कंटिन्यू करते रहना। अब क्या हम लेंगे, 4 और 2 को लेंगे, और 4 भागे 2 चला जाएगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 प्लस के 0। अब यहाँ पे जाके आपका 0 आया, ठीक है, क्लियर यहाँ से। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे रखा है, बट आपको हार नहीं माननी है कि यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया 0, यहाँ नहीं 0। आपको क्या है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू तब तक करना है जब तक कि आपका R 0 नहीं होता। R 0 हो गया तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना, 2, तो इस दोनों का जो HCF है, HCF वो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ही इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर है। एक बार 2 से भाग दे के देखिए तो ये कितना बचेगा, 2 6 12 0, 2 25 10, 2 7 14, 2 8 16, शायद यही आएगा, 2 8 16, ठीक है। ठीक, अब इसमें भाग दीजिए, 2 1 का 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। यानी कि 2 के बाद ये अगर दोबारा 2 से नहीं कटेगा, 6 3 9 8 17 3 25 26, 3 से भी नहीं कटेगा, दैट मीन्स सी हो गया खत्म, कहानी इसका नहीं काटे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा 2, ठीक। अभी हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया है 28 49 43, क्या क्या है, तीसरा वाला है 28 49 43। अब इसमें ध्यान से देखिए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 3 नंबर से ज्यादा आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। वो 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है, बट आपको 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब अगर 3 नंबर है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको डरना नहीं है, पहली बात, ठीक है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, तो आपको पहली बात तो डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि डर गए तो खत्म कहानी वहीं पे। डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, उससे आपको लड़ना है, उससे भिड़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला अपना काम वही होगा, सबसे बड़ा कौन, 2 होते थे तो हम 2 को ही देखते थे, अभी 3 है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा ये। अब उसके बाद उससे छोटा कौन है, ये है। और सबसे छोटा वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले दोनों बड़े को भिड़ाते हैं, ठीक है। दोनों बड़े को भिड़ाने के बाद जो उन दोनों को भिड़ने के बाद आउटपुट आएगा ना, उसको हम तीसरे से भिड़ा देंगे, सिंपल सा फंडा यही है इसमें, ठीक है। चलिए 49 और 43 को भिड़ाते हैं। 49 हमारा ये हो गया, ये बराबर 49 और बी बराबर 43, इन दोनों को हम भिड़ाते हैं। वैसे मेरे को दिख रहा है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 7 49 और 43 का तो कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। इसका जो एचसीएफ आने वाला है ये एक ही आने वाला है, ये ध्यान रखना। चलो 49 भागे करते हैं 43, 49 भागे 43, बाद जाएगा 1 43, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक। ये रफ कॉपी में आपने कर लिया। चलो हम इसको लिखते हैं 49 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, 49 =
43 गुणे 1 और प्लस के 6। अब 6 और 43 को हम लेंगे क्योंकि 6 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब 43 भागे 6 करेंगे, 43 भागे 6 सत्ते 42 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 43 बराबर 6 गुणे 7 प्लस के 1। अब हम क्या लेंगे, अब 6 और 1 को लेंगे। ठीक है, अब 6 और 1 को लेंगे यानी कि 6 भागे 1, 1 छक्के 6 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा 6 बराबर 6 सॉरी 1 गुणे 6 प्लस 0, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब यहाँ देखना 6 गुणे 1 मत लिख देना, ये ध्यान रखना इसमें 6 गुणे 1 मत लिख देना, एक आपका भाजक है, भाजक है। ठीक है, तो आप भाजक को पहले लिखोगे, मैंने बताया ना b, और ये क्या है भागफल है q, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो b आ गया क्या हमारा ये, यानी इन दोनों का जो HCF है वो हमारा मिल गया 1। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम 1 को किससे लड़ाएंगे, 28 से। अब 28 और 1 में बड़ा कौन है, 28, तो a क्या हो जाएगा अगेन, a बराबर 28 हो गया, b बराबर क्या हो गया 1। ये तो सिंपल हो गया बहुत। अब 28 भागे हमें 1 करना है, 28 भागे 1 बाहर कितना जाएगा, 2 1 का 2, यहाँ 8 आ जाएगा, 1 अट्ठे सॉरी 1 2 का 2, 1 अट्ठे 8, 0 आ गया रिमाइंडर। भागफल कितना आ गया 28, शेषफल कितना आ गया 0। अब इसको हम लिखते हैं 28 बराबर, ध्यान रखना सॉरी 28 बराबर 1 गुणे 28 करोगे आप। ठीक है, 28 प्लस 0। ठीक, ये बात क्लियर है। ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया हुआ है। ठीक, वैसे भी दिख रहा है कि दोनों में तीनों में कॉमन कोई सा भी नहीं है। ये 7 7 49 होता है, 43 1 का 43 होता है, 28 7 चौके 28 होता है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा कॉमन तीनों में। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, r क्या है 0। ठीक है, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यानी कि खैर हमें इससे लेना देना नहीं होगा। जब इसको इसके साथ इसके करेंगे ना, आंसर हमारा वही आएगा। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन वही आएगा, अगर 3 पार्ट में दिया है, जो यहाँ पे आएगा सबसे छोटे वाले के साथ कंपेयर, इसको जब सबसे छोटे वाले के साथ सॉल्व करोगे, फिर जो b की वैल्यू आएगी ना, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये भूल जाना पहले वाला। ठीक, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक, चलो इसको खत्म करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम 546 754 और 1092। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है। मैं तो चाहूंगा कि इसको आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करो, गलत होता है या सही होता है, उसके बाद आके दोबारा इस वीडियो को आगे देखो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपने गलती कहाँ पे की उसको आप पकड़ोगे। ठीक है, तो उससे आपको पता लगेगा आपने मिस्टेक कहाँ पे की। ठीक है, और अगर आपका मिस्टेक नहीं हुआ, सही हो गया, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जिनका अगर नहीं हो पाया, गलत आ रहा है, ठीक है, जिनका आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो वही ट्रिक सेम, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये। तो पहले हम सबसे बड़े वाले दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, सेम चीज करेंगे हम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे बड़ा वाला लेंगे 1092, इसमें ये क्या हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब ए भागे बी होता है तो 1092 भागे 754। ठीक है, दो तो बाहर जाएगा नहीं, एक जाएगा 754, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 7 गए 3।
ठीक है, तो हमारा ये भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो हम इस रूप में जब लिखेंगे इसको, तो 1092 भागे 754 गुणे 1 प्लस के 338, ये आर के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। फिर इन दोनों को हम लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में, ए बन जाएगा, ये बी हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो चलिए रखो पे चलिए 754 भागे 338, बार तो एक हो जा सकता है, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 10 14 में से 6 गए 8, ठीक है ना, 14 में से 7 गए 7, 78 से इसका आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 754 बराबर 338 गुणे 2 प्लस के 78। ठीक है, अभी भी क्या है, आर हमारा 0 के बराबर नहीं है। फिर वही प्रक्रिया, 338 भागे 78, चौका 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4 जाएगा बाजी, 4 8 32, 4 से 28, 3 31, 6 2 26 से जा गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब उसको हम लिखते हैं 338 बराबर 78 गुणे 4 प्लस के 26। अभी भी आर 0 नहीं हुआ। ठीक है, अब 26 और 78 मिलेंगे। ठीक, 26 78 लेंगे तो 78 भागे 26 हो जाएगा, 78 भागे 26, एक बार 3 बार जाएगा इसमें, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, हमारा 0 मिल गया। ठीक है, 78 भागे 26 दिया 78 होता है। अब इसको हम लिखेंगे 78 बराबर 26 गुणे 3, ना कि 3 गुणे 26 प्लस के 0। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये 26 क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक, HCF हो गया। अब इन दोनों का जो HCF हो गया, उसको हम चेक करेंगे क्या वो इसका भी HCF है क्या। तो अभी हम 28 26 और 546 को लेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है। ठीक, अब 546 भागे हम 26 करेंगे। ठीक है, 26 दूना 52, यहाँ पर आएगा 2 6 26 26 ठीक है, 546 में मैंने 26 का भाग दिया तो 21 भाग गया, शेष पर हमारा 0 है। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे 546, यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे 546 का 26 के साथ हल करने पर। ठीक है, ये आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको मेन आपका स्टेप से मतलब है, और आपका जो आंसर आएगा उससे मतलब है। यहाँ पे जो भी आप लिखते हो ना अपनी भाषा में, इसलिए ऐसा वैसा वो आपकी मर्जी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथ के स्वभाव पर। ठीक है, बट आपका जो स्टेप है, जो आपका सोल्यूशन है, जो आपका तरीका है, वो प्रॉपर होना चाहिए। 546 इजिकल टू 26 गुणे 21 प्लस के 0। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, पिछला वाला बहुत लंबा गया था, ये यहीं पे सॉल्व हो गया। जैसे यार 0 आ गया, हमारा ये क्या है, बी जो हमारा है, यही हमारा HCF हो गया, यानी कि HCF हमारा क्या हो गया 26। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, अभी इसमें पांचवा भी है, पांचवा है 14 44 16 91, 14 44 और 1691। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1440। मैं चाहूंगा कि इसको आप स्वयं लगाओ एक बार पहले। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे आप ना, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत आसान। ये भी आपको आसान लग रहा होगा, जब मैं लगा रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि इसमें है क्या, कुछ तो नहीं है, बहुत सिंपल। बट जब तक मैं नहीं लगाया था ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा।
क्योंकि मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपका नहीं है, तो आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से जो भी 3 4 5 नंबर का बनेगा, ठीक है, वो आपका आपके हाथ में होगा, ठीक है, मतलब 70 नंबर में 4 5 नंबर का काम आपका यहीं पे हो गया, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम देखेंगे, बड़ा कौन 1691 1444 क्या है, छोटा है, तो वही 1691 भागे 1444, एक बार जाएगा 1444, 11 में 4 गए 7, यहाँ पे आपका 8 में 4 गए 4, 6 में 4 गए 247 शेष आया, ठीक है। अब उसको हम यूक्लिड प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1691 बराबर 1444 गुणे 1 बराबर प्लस के 247, ठीक है। अब हमारा क्या मेन मकसद होता है आर को 0 तक ले जाने का। जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक हम ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे किसी भी का, ठीक। अब 247 और हम 144 को देखेंगे, सॉरी 1444 है, ठीक है। तो 1444 भागे 247 करेंगे, ठीक है। 1444 भागे हम करेंगे क्या 247, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 7 तो जाने से रहा 6 जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 चौका 24, 4 28, 6 दूनी 12 तो 14, नहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 5 ही बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 3 23, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 14 में 5 का 9 और यहाँ 0, यहाँ 209, ठीक है। तो शेषफल हमारा 209 आ गया, भागफल 5 और ये हमारा भाजक हो गया। तब उसको हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके रूप में, यानी 1444 बराबर 247 गुणे 5 प्लस के 209, अभी भी 0 नहीं है, अभी हम 209 और किसको 247 को लेंगे, ठीक है। तो 247 भागे हम 209 करेंगे तो हमारा बाहर जाएगा 1, सॉरी 209, और यहाँ से 17 में से 9 गया 8, 38 आ जाएगा शेषफल। फिर उसको हम लिखेंगे अगेन इसके रूप में, और यहाँ 7 के साथ लिखते रहेंगे 8 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 8 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो इसको लिखते हैं 247 बराबर 209 गुणे 1 प्लस के 38। अब 38 और 209 को हम लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 38 और 209 को, ये सब रफ कॉपी में होगा, ठीक है। 209 भागे 38, 38 30 3 90 3 8 24 3 7 21, 6 बार जाएगा, 6 48, 6 18 4 22, नहीं 6 मिल जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है। 5 8 40, 5 3 15 4 19, 190, 9 1 19, ठीक है। अभी भी शेषफल हमारा 19 है, तो हम इसको लिखेंगे 209 बराबर 38 गुणे 5, ध्यान रखना 38 गुणे 5 लिखना है, ताकि 5 गुणे 38 है, ध्यान रखना आपको, प्लस के 19, ठीक है। अभी भी शेषफल हमारा क्या है, आर बराबर 0 नहीं था, यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं है। अगर आर बराबर 0 नहीं है फिर हम इसको लेंगे, अब 38 और 19 को लेंगे, तो ये तो सोल्व हो जाएगा। 38 भागे 19 हम जैसे ही करेंगे 19 दूना 38, ठीक है, 0 आ गया। अब लिखेंगे 38 बराबर 19 गुणे 2, ना कि 2 गुणे 19, प्लस के 0, ठीक है। अब हमारा क्या है 19 जो है क्या है, ये कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 144 और 1691 का एचसीएफ हमारा मिल गया। ये जो हमारा बी है ना, यही हमारा क्या है एचसीएफ होता है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अभी एक क्वेश्चन और इसमें है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। छठा है 196 और 38 220, 196 और 38 220, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, वही सेम प्रैक्टिस, कुछ नहीं अलग करना है आपको, ठीक है। जैसे इन सारों को सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 छठा भी करेंगे। अभी आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं करता हूँ, चलो। इसमें हमारा क्या है, सबसे पहला वही से बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भेजे में घुस जाए। सबसे बड़ा कौन, ये ए कौन होगा, ये बी कौन होगा, ये। मतलब अब इसको हम इस रूप में लिखना है, फिर क्या करेंगे, रफ पे जाएंगे। ये हमारा रफ एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 38 220 भागे 196, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा, अब इसको भाग करना, ये तो आपको होगा, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, 196 × 2 करेंगे हम, 2 6 12 2 9 18 19 2 1 का 2 1 3 ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा, 2 एक ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ही देंगे, तो सीधे 196 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 12 में 6 गए 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 2 में से 1 गए 1, 186 आएगा, ठीक है। अब 186 है तो 2 यहाँ से क्या है, नीचे लाना पड़ेगा, 2। अब 19 9 171, 19 9 171, यानी कि 9 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 9 9 चौक 54, 9 9 81 5 86, 9 का 9 8 17, 12 में 4 गए 8, 15 में 6 गए 9, ठीक है। 98 आ गया। अब हमारा क्या है, यहाँ से 0 आ जाएगा नीचे, 0 आ गया। अब देखिए कितना बार जाएगा, 9 तो जाएगा नहीं, 8 ही जाएगा, 8 9 72, 8 1 8 7, ना ना 8 भी नहीं जाएगा, 6 9 54, 6 का 6 5 11 नहीं, 6 भी नहीं जाएगा, 5 9 45 का 5 4 9, 5 जाएगा। चलो करके देखते हैं, 5 6 30, 5 9 45 3 48, 5 1 का 5 4 9, अरे ये तो कट ही गया, ठीक है। ये तो कट ही गया, 600 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे क्या, देखो 3820 220 इक्वल टू 196 गुणे 195। अब ध्यान देना, ये तो एक लाइन का सवाल हो गया, ठीक है। बाकी जो थे बॉल में गए थे, क्या है, यहाँ पे भागफल गया और शेषफल तुरंत ही 0 आ गया, तो जरूरी नहीं आप इससे नीचे भी जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको शेषफल मिल गया 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 196, ठीक है। यही HCF हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये बी है ना, यही हमारा HCF, ठीक है। HCF = 196। अगर यही हमारा शेषफल 0 नहीं आता, तुम जो प्रक्रिया पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वही रिपीट करते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद इसने क्या सोचा, नहीं चलो यार छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, डिजिट बढ़ा दिया डराने के लिए, ध्यान से देखना, डिजिट बढ़ा दिया, सबसे ज्यादा कर दिया इसमें बड़ा डराने के लिए, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया तो क्या निकला, एक होता है ना ऊँट के मुंह में जीरा, तो वही वाला यहाँ पे हो गया हिसाब। देख के तुम्हें बहुत डर लगा रहा है, इतना भारी सा है, लेकिन क्या, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लगाइए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ऑलरेडी 1 घंटे का हो गया है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक तीसरा है, इसमें लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये करा 6q + 1, और क्या है 6q + 3 + 3, और क्या बोल रहा 6q + 5। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, समझो वो कहना क्या चाह रहा, उसके बाद उस पर अटैक करना है। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, पूर्णांक विषम, एक होता है सम, एक होता है विषम। सम विषम के बारे में नहीं पता था आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो संख्या
2 से विभाजित हो जाए, वो सम संख्या होती है। ठीक है, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए, वो संख्या हमारा क्या है, सम संख्या होती है। जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम होती है। सिर्फ आप किसको पकड़ना, 2 को। 2 से अगर भाग दो, अगर वो कट जाए, दैट मीन्स वो सम संख्या है। अगर वो भाग देने पे नहीं कटता है, वो विषम है। जैसे 4 को 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, कट जाएगा। मतलब ये 4 क्या है, सम संख्या है। अगर 5 को 2 से भाग दो, कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 कट ही नहीं रहा। 6 2 3 6, कट जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है, सम संख्या है। अभी मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट सम संख्या और विषम संख्या का। ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। अब ये कह रहा है कि Q इसमें क्या है, Q एक धन पूर्णांक है। ये कह रहा Q क्या है, धन पूर्णांक है। और कह रहा अगर Q धन पूर्णांक है तो हमें दर्शाइए, दिखाइए कि जो हमारा ये 6Q + 1 और 6Q + 3 6Q + 5 क्या है, विषम संख्याएं हैं। आपको इसको दिखाना है ये विषम संख्या है। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि ये विषम संख्या है? चलिए हम Q का एक मान रख के देखते हैं। Q अगर 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 7। Q अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 9, Q 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 11। 7 9 11, ये 2 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये तो है विषम संख्या, लेकिन आपको दिखाना है किसका यूज करके, किसका, जो हमारा अभी हमने पढ़ा ना यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, उसका यूज करके आपको दर्शाना है कि क्या है, विषम संख्या। चलो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये लिखना है, A = BQ + के R, जहाँ पे R क्या है हमारा, 0 से बड़ा होगा या तो B से छोटा होगा। ठीक है, हमको यूक्लिड की प्रमेयिका सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप सॉल्व करोगे ना, अगर 2-3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको वैसे एग्जामिनर दे देगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको यूक्लिड की प्रमेयिका पता है, बट हमें उससे संतुष्ट नहीं होना, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें ध्यान से देखिए, अभी तक मैं लिखते आ रहा था R 0 से बड़ा होता है, B से छोटा होता है, उसका कहीं यूज हमने किया था, अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है। जैसे चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 20 ले लिया और भागे कर दिया 5, तो बाहर कितना जाएगा, 4, ये आ जाएगा कितना, 20, यहाँ पे कितना आ गया, 0। ठीक, यही है बात। अभी चलिए हम इसको 20 को 21 करते हैं। 21 भागे 5, 5 चौका 20, शेषफल आ गया 1। ठीक है, ठीक, चलिए हम 22 कर देते हैं, कोई बात नहीं। 22 भागे 5, 5 चौका 20, शेषफल 2। चलिए 22 की जगह हम 22 की जगह हम क्या कर देते हैं, 23 कर देते हैं। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है मेरे को। 5 चौका 20, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, चलो 24 भी कर लेते हैं। 24 भागे 5, 5 चौका 20, शेषफल आ गया 4। 25 भी कर लेते हैं ना, 24 कर लिया तो 25 भी कर लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जा रहा है। 5 × 5 = 25, 0। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखना, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, देखिए 20 भागे जब मैंने 5 किया तो हमें मिला शेषफल 0। शेषफल पे ध्यान दीजिएगा, 21 को 5 से भाग दिया, शेषफल मिला 1। 22 को दिया 5 से भाग, शेषफल मिला 2। हमने 23 कर दिया तो हमें शेषफल मिल गया 3। हमने 24 कर दिया तो शेषफल मिल गया 4। अब जो ही हमने 25 किया, 0 आ गया, पहले भी आ गया ना वही वाला 0। अब 26 करेंगे तो फिर 1 आएगा, 27 करेंगे तो
2 आएगा, 28 करेंगे 3 आएगा, 29 करेंगे 4 आएगा, फिर 30 करेंगे फिर 0 आ जाएगा। मतलब ध्यान से देखो, शेषफल आपका 4 से ज्यादा हो रहा क्या? अगर आप 5 से भाग दीजिएगा कभी भी शेषफल आपका 4 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 4 से ज्यादा जैसे ही 5 होगा भाग चला जाएगा 5 का। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 6 हो गया तब भी 5 का भाग चला जाएगा, एक शेषफल आ जाएगा। दैट मीन्स ये है कि जो हमारा आर है, जो हमारा शेषफल है, जो हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। लेकिन 0 के बराबर तो हो रहा है, 1 भी हो रहा, 2 भी हो रहा, 3 भी हो रहा, 4 भी हो रहा, बट 5 से ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में हमने लिखा और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ कि जो हमारा आर का वैल्यू होगा शेषफल, वो भाजक से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम रहेगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, यहाँ पे देखो मानने वाला आ गया हिसाब। गणित में माना कि ये x है, ये y है, ये मानना पड़ता है। माना माना वह संख्या a बराबर 6 क्यूब प्लस के आर है। ठीक है, ये है, मैंने मान लिया। जहां पे क्यू एक का है, जहां यहां देखो, जहां क्यू एक धन पूर्णांक है, क्योंकि हमारा ये धन पूर्णांक है। आरा समझ बात, क्यों अगर हमारा धन पूर्णांक है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा धन ही पूर्णांक होगा। वो कह रहा विषम पूर्णांक हमारा ये होगा। चलिए हम आर बराबर क्या क्या ले सकते हैं वो आप समझिए पहले। अगर हमने इस रूप में लिखा है, इसमें बी क्या है? बी हमारा ये बी कितना हो गया? बी बराबर 6, यही ना, कोई डाउट? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने उस संख्या को बोला कि इस रूप में होता है विषम, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या a बराबर 6 क्यू प्लस आर है। ठीक, यूक्लिड की प्रमेयिका के हिसाब से मैंने बता दिया। अब r की वैल्यू क्या होगी? क्या r बराबर 0 होगा? होगा। क्या r बराबर 1 होगा? होगा। क्या r बराबर 2 भी होगा? हो सकता है। क्या r बराबर 3 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या r बराबर 4 भी हो सकता है? हो सकता है। क्या r बराबर 5 भी होगा? होगा। क्या r बराबर 6 होगा? नहीं होगा। 6 से छोटी सारी संख्याएं होंगी लेकिन 6 नहीं होगा। ठीक है, वही अभी हमने भाग दे के बताया था। जब 5 का भाग देंगे तो 5 नहीं होगा, 5 से छोटी सारी संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 तक हुआ था, वैसे एक जीरो भी हुआ था, वैसे इसमें 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, लेकिन 6 हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आर का जो वैल्यू है, अब इसमें हम रखते हैं। चलिए, आर बराबर 0 रखने पर लिखो यहाँ पे संख्या होगी a बराबर 6 क्यू प्लस के 0 बराबर क्या आ गया? 6 क्यू। यही आया ना? क्या ये 2 से विभाजित हो सकता है? अगर हम 6 क्यू भागे 2 करें तो 3 क्यू भाग जाएगा 6 क्यू होके 0 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 क्यू, 3 क्यू से गुणा करोगे तो 6 क्यू मिल जाएगा 2 में। ठीक है, 6 क्यू बराबर चाहे मैं लिख दूँ इसको 2 गुणे 3 क्यू, वही हुआ ना 2 3 6 क्यू, कोई फर्क? मतलब ये तो हमारी सम संख्या होगी। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में सम संख्या। ठीक, अब r बराबर आप क्या रखो? 1 रख के देखो। r बराबर 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 6 क्यू प्लस के 1। क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ये तो कट जाएगा लेकिन एक नहीं कटेगा ना 2 से, तो ये हमारा लिखो यहाँ पे विषम संख्या। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे लिखो, r बराबर 2 रखो,
और बराबर आप 2 रखोगे तो आपको a बराबर मिलेगा 6q प्लस के 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 6q की जगह 3q प्लस के 1 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको 2 से भाग देंगे, ये तो एक ही कहलाएगा ना, ये पूरा मिलके एक ही होगा, ठीक है। जहाँ पे गुणा हो गया एक ही है, ये 2 से क्या भाग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्योंकि 2 तो है ही, इसमें कट जाएगा। या तो सीधे सीधे 2 से भाग दोगे तो 2 3 6 तो 3q प्लस 1 आ जाएगा, 2 1 2, यानी कि 2 से कट जा रहा, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सम संख्या हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे रखो b बराबर सॉरी r बराबर 3 रखो, r बराबर आप 3 रखोगे तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। r बराबर 3 रखने पर आपको मिलेगा a बराबर 6q प्लस के 3, ये क्या है, एक विषम संख्या हो गई, ठीक है। एक तो विषम संख्या ये हो गई हमारी, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा 3, और एक विषम संख्या हमारी कहाँ थी, ये थी, ठीक है। अब r बराबर 4 रखोगे तो आपको मिलेगा a बराबर 6q प्लस के 4, जो कि 2 से कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा, तो ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। a बराबर 5 रखो, a बराबर 5 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस के 5, यही ना, तो ये भी हमारी विषम संख्या हो गई। ये r बराबर 6 हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारा जो आंसर हो गया, जो विषम संख्या है वो क्या क्या, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5। अतः ये हमारी विषम संख्या है, ये सिद्ध हो गया, और यही क्या है, यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, 1 घंटे ऑलरेडी हो गया है। तभी जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं 3 4 5 9 नंबर, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखना, उसमें क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, वो 5 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, थैंक यू। हाँ, एक ही और दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका नाम है चैनल का MS कॉन्सेप्ट, ठीक है, MS कॉन्सेप्ट है, ये आपको मिल जाएगा, चैनल पे आपको दिख जाएगा। इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जितने भी आपके सोल्यूशन में यहाँ पे करके दिखाऊंगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो क्लोज करते हैं इस वीडियो।